हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज हम आपके लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास करवाने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 से, जो कि त्रिकोणमिति से होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। सबसे पहले 8.1 से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सा सूत्र जो है 8.1 के चैप्टर में, है ना, काम आने वाला है। उस चैप्टर के बारे में हम उस सूत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे सूत्र जो कि हमारे लिए 8.1 वाला प्रश्नावली में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा सूत्र, कौन सा सूत्र कहाँ लागू होगा और कौन सा सूत्र कैसे होता है, और उस सूत्र को याद करने की भी कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसा प्रश्न जो होगा सूत्र से संबंधित पूछा जाएगा, खास करके त्रिकोणमिति से। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपातिक के बारे में। ध्यान रखिएगा अनुपातिक के बारे में, यानी कि अनुपात के बारे में, ठीक है। अनुपात के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अनुपात के बारे में जानने से पहले बाबू रे एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले हम त्रिभुज का अध्ययन कर लेते हैं, है ना। अनुपात जो बनेगा, अनुपात वाला जितना भी सवाल होगा बाबू रे प्रश्नावली 8.1 में, वो इस त्रिभुज पर ही आधारित होगा। ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज पर ही आधारित होगा, ठीक है। इस त्रिभुज को आप लोग ढंग से पहचान लीजिए और समझ लीजिए। इस त्रिभुज का ही नाम है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा बाबू, यहीं पे राज छुपा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। राज इस त्रिभुज में ही छुपा हुआ, ध्यान रखिएगा। आज गर्दा उड़ा देना है अनुपात से अब आप लोग को डर नहीं लगेगा यदि इसको आप लोग समझ गए तो। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। इसको हम लोग बउआ हो कहते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण को एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस, है ना। इसको कहते हैं बाबू रे, इसको कहते हैं आधार, जिसे हम बी से सूचित करते हैं, और इसे कहते हैं हम बउआ रे लंब। क्या कहेंगे? लंब, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। इतना तो समझ आया होगा। अब ध्यान रखना, इस त्रिभुज में एक बात खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्ण सदैव कर्ण ही रहेगा, लेकिन नाम के अनुसार लंब और आधार चेंज होता रहता है। अगर थीटा का नाम यहां से दर्शाया जाए तो उसके सामने वाला लंब कहलाएगा। अगर कह दे कि कोण ए के अकॉर्डिंग हमको देखना है, यानी कि कोण ए के हिसाब से देखना है, तो यहां से जैसे ही हम देखेंगे, सामने देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर कह दे कोण सी के अनुसार बउआ हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ध्यान रखिएगा। यदि कोण सी दर्शा दे तो कोण सी के साइड से देखेंगे इस तरफ, तो ये लंब हो जाएगा उस साइड। चलिए बात आ गई समझ। अब सी हम देखेंगे, सी के हिसाब से देखेंगे बाबू रे, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा लंब। ध्यान रखिएगा, उस समय आधार नहीं होगा, नाम के आधार पर, यानी कि नाम के हिसाब से जो कोण दर्शाया जाए उस कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता रहता है। यदि यहाँ पे कोई नाम दे दे या थीटा दे दे, इसके आधार पर कहे कि हमको बताना है लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ई लंब हो जाएगा और ई आधार हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से देखेंगे तो ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। कर्ण सदैव कर्ण ही रहेगा। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, बेसिक से बात करेंगे, ठीक है बाबू। ठीक है बाबू, बेसिक से हम बात करेंगे, एकदम सिंपल से बात करेंगे। 8.1 में कौन कौन सा सूत्र आएगा, इस बात को आप खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखेंगे, सबसे पहले हम थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, उसके बाद टैन थीटा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कहिए या कोसेक का उल्टा कहिए बाबू रे, तो ई होगा कोसेक। अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा का उल्टा तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा पूछा जाए तो साइन थीटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोस के। अगर बाबू रे कोस का कहे उल्टा, ध्यान रखिएगा, तो ये होगा सेक थीटा, और यदि सेक थीटा का उल्टा कहा जाए तो कोस थीटा होगा, राइट। चलिए अब देख लेते टैन। टैन थीटा का उल्टा कहा जाए तो हम कहेंगे कोट थीटा, यदि कोट थीटा का उल्टा कहा जाए तो हम कहेंगे टैन थीटा, ठीक है। इस हिसाब से इस थीटा को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे ध्यान रखिएगा बाबू रे खास करके। यदि ये आप ध्यान कर लिए, ये ध्यान कर लिए, ठीक है, तो काफी हद तक आप बहुत कुछ समझ गए, ठीक है।
अब थीटा के बात किया जाता है, साइन थीटा को उल्टा बाबू रे फिर से बता रहे कौसेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा, या यूं कह ले कॉट थीटा को उल्टा टेन थीटा, सेक थीटा को उल्टा कॉस थीटा, कौसेक थीटा को उल्टा साइन थीटा। इतना बात समझ आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब अनुपात के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबू रे कि साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, तो साइन थीटा का अनुपात बाबू रे होगा P बाई H। इसे हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इतना बात समझ आया। यानी कि साइन थीटा का अनुपात कभी पूछ दिया जाए आपसे कि साइन थीटा का अनुपात क्या होगा बाबू, तो साइन थीटा का अनुपात P बाई H यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। चलिए बात कर लेते हैं कॉस का। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कॉस थीटा का अनुपात क्या होगा बउआ रे, तो हम कहेंगे B बाई H होगा। सर क्या होगा, B बाई H होगा, जिसे हम कहेंगे आधार बटे, है ना, कर्ण। हिंदी में बात किया जाए तो आधार बटे कर्ण, है ना। आप याद करने के लिए आजाद है, या तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए या हिंदी में कर लीजिए, इसमें है ना कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि सर कहे कि हिंदी की इंग्लिश क्या करे, जो आपको तरीका अच्छा लगे, जिसको आप याद करना चाहे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टैन का। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाबू रे टैन का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा टैन का अनुपात होता है बाबू रे P बाई B। इसे हिंदी में कहे तो हम कहेंगे लंब बटे आधार। क्या कहेंगे बाबू मेरे, इसे कहेंगे लंब बटे आधार। सर टैन का अनुपात, तो सर टैन का अनुपात P बाई B यानी कि लंब बटे आधार। कॉस का अनुपात सर B बाई H यानी कि आधार बटे कर्ण। साइन का अनुपात सर लंब बटे कर्ण यानी कि P बाई H। इतना क्लियर है। चलिए अब बात आता है कौशिक का। ध्यान रखिएगा कौशिक का, खास करके ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या कहा है कि साइन का उल्टा क्या होता है बाबू रे, कौशिक। तो कौशिक होगा, साइन का उल्टा कौशिक होगा, तो साइन का जो मान होगा वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि P बाई H है बाबू रे, तो इसका उल्टा ये है, ये भी उलट जाएगा, यानी कि H बाई P हो जाएगा। बोले तो हिंदी में कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब कॉस है, हमने कहा कॉस को उल्टा सेक, तो ये भी उलट जाएगा। तो सेक थीटा का मान आएगा निकल कर बउआ रे H बाई B। क्या निकल कर आएगा, H बाई B। बोले तो कर्ण बटे आधार। मुख्य रूप से इस बात को ध्यान रखेंगे बाबू आप लोग, अभी और चर्चा होगा इस पे भी, अभी और काफी चर्चा होना बाकी है। ठीक है, टैन थीटा, टैन थीटा का अनुपात P बाई B है, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है बउआ रे, कॉट थीटा। तो इसका अनुपात भी बदल जाएगा, यानी कि B बाई P हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो आधार बटे लंब होगा। क्लियर है बाबू, क्लियर है बाबू लोग, ठीक है। चलिए इतना आप लोग को समझ आ गया होगा, अभी कुछ नहीं समझे, अभी समझना बाकी है। ठीक है, ये अनुपात आपने समझा, ठीक है, ये अनुपात आपने समझा कि साइन का अनुपात सर क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टैन का क्या होगा, कौशिक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, कॉट का क्या होगा। इतना तो आप समझ गए, क्लियर है। इतना भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर थीटा यहाँ दर्शाया गया है, इसके अनुसार से बात करेंगे तो लंब कर्ण आधार। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, दुनिया के कोई भी अनुपात हम निकाल सकते हैं यदि लंब कर्ण और आधार हमें ज्ञात हो। दुनिया का कोई भी अनुपात निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा, बशर्ते हमें कर्ण का मान, आधार के मान और लंब का मान ज्ञात हो। यदि इनमें से कोई भी एक मान ज्ञात न हो तो अनुपात निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते वो कैसे निकालेंगे। अगर कह दिया जाए सर हमें लंब और कर्ण मालूम है, आधारे मालूम नहीं है, तो क्या करें। तो बाबू रे कर्ण और लंब मालूम है, आधारे नहीं मालूम है, तो आधार का भी एक स्पेशल सूत्र होता है, उसको बैठा करके हम क्या कर सकते हैं, आधार निकाल लेंगे। यदि आधार दे दे, कर्ण दे दे, लंब नहीं रहे, तो उस समय कहेगा सर हम तो इसे करेंगे, तो लंब का भी स्पेशल सूत्र होता है। यदि आधार और लंब दे दे, कर्ण नहीं रहे, तो उस समय हम कर्ण का भी एक स्पेशल सूत्र लगा के याद कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस स्थिति में क्या करेंगे जब हमें कर्ण ज्ञात करना हो, बोले तो H ज्ञात करना हो, हाइपोटेनस ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल सूत्र आता है बउआ हो कि P² प्लस
बी स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या अंग्रेजी में बात करें तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम याद कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का रूट उठ करके इधर आया तो स्क्वायर बना है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए, अगर उस स्थिति में कि सर हमें लंबे मालूम नहीं है तो हम क्या करें, हम खुद लंबा हो जाए क्या, नहीं, तो खुद लंबा होने की जरूरत नहीं है, इसको हम लंबा करेंगे। ठीक है, अब लंब नहीं ज्ञात होने की स्थिति में हम क्या करेंगे बउआ रे, हम क्या करेंगे, लंब का स्पेशल एक सूत्र लगाएंगे, कहेंगे सर एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो लंब हो जाएगा लंबा, तो बिल्कुल हो जाएगा बउआ हो। लंब का सूत्र होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, या इसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है बाबू रे। ठीक है, अब आता है, अब आप लोग सोच रहिएगा सर अगर आधार न मालूम रहे तो हम क्या करेंगे, सर आधार न रहे तो उधार ले लेंगे, क्या करेंगे, आधार ना मालूम हो तो अपना अपना आधार कार्ड चिपका देना बउआ, ऐसा हो सकता है, चिपकाने की कोशिश मत करना, ये मत सोचना कि आधार कार्ड नहीं है, सर बोले आधार ज्ञात करना तो अपना आधार कार्ड चिपका देते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना। आधार के स्पेशल सूत्र होता है बाबू रे, आधार के स्पेशल सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या इसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना क्लियर है बाबू रे, हमने इन तीनों शंका को दूर कर दिया। यदि आपके मन में शंका उत्पन्न होता कि सर एच हमको मालूम नहीं है, तो ले लो एच का स्पेशल सूत्र, इस पे ज्ञात कर लो। सर हमें पी मालूम नहीं है तो पी का स्पेशल सूत्र ले लो। सर हमें बी मालूम नहीं है यानी कि आधार मालूम नहीं है तो आधार का स्पेशल सूत्र देख लो। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों है ना स्पेशल तरीके से निकालने का ये क्या है, सूत्र है, उस स्थिति में जिस स्थिति में इनमें से कोई एक का मान ज्ञात न हो। चलिए, इतना बात आ गया समझ, इतना बात आ गया समझ बाबू। अब यदि इतना बात आ गया समझ तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहले इसको आप लोग क्या कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कीजिए तो 5 मिनट। चलिए आइए, अब देखेंगे। अब आपने देखा सूत्र, देखा अनुपात, देखा है ना, थीटा के बात किया। अब हम स्पेशल तरीके से कुछ बात और हम आपको बताना चाहते हैं त्रिभुज के माध्यम से कि लंब और आधार कब कब चेंज होता है नाम के आधार पर। उस संख्या को सबसे पहले जरूरी है दूर करना, उस है ना, उस शंका को सबसे पहले दूर करना है बाबू रे। अब हम त्रिभुज के आधार पर बउआ हो, त्रिभुज के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार से लंब और आधार चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने देखा। ठीक है, यह एक त्रिभुज जो है लंब है, मतलब माफ कीजिएगा, यह एक जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। ठीक है बाबू, यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हमने कहा इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, तो ये भुजा जो होगा ए बी भुजा हुआ, ये बी सी भुजा हुआ और ये ए सी भुजा हुआ। इस प्रकार से हमसे पूछा जाए कि बउआ लंब कोण, कर्ण कोण, आधार कोण, तो हम लंब दिगर कहते हैं सर ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है ना, कहते हैं ना ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। हमने शुरुआत में ही कहा बाबू नाम के अनुसार लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता रहता है। चलिए अब बात करेंगे, यदि यहाँ पे थीटा दर्शा दे बाबू रे, यहाँ पे थीटा दर्शा दे, यहाँ पर थीटा दर्शा दे, तब उस स्थिति में क्या होगा, ये लंब होगा। इस बात को खास करके ध्यान रखिएगा, और ये आधार होगा। ठीक है, ये कर्ण सदैव कर्ण रहता है, कर्ण को टोक टाक नहीं करना है। ये बड़े है बाबू रे, ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को टोक टाक करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा है ना। अब बड़े लोग जो रहते हैं अपने गुमान में खड़े रहते हैं ना, ये जैसे के तैसे रहेगा। ठीक है, आपको उसको कुछ छूछा नहीं करना है, ना तो बहुत महाभारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने कहा अच्छा इधर से अगर थीटा दर्शा दे बाबू रे,
तब उस स्थिति में ई लंब कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? लंब। और ई कहला जाएगा आधार। सिर्फ हमको ये देखना है किसके अनुसार कह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। एक बात अब उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू जी, एक बात उदाहरण से कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, अब यहाँ पे कहेगा बउआ हो कि साइन ए का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, साइन ए कह रहा है, यहाँ पे देखिए नाम दर्शा रहा ए, तो इसके आधार पर हम देखेंगे लंब और कर्ण, न कि चित्र के आधार पर। अब जैसे ही साइन ए कहा तो हम तो जानते हैं वो साइन का अनुपात होता है पी बाई एच। तब बहुत बच्चा क्या करता है, सर जी तो कहले रहे ई पी है आ ई एच है, तो पी है ई एच है, तो पी के नाम कथी हो गए ए बी, अगर अथी के एच के नाम कथी हो गए ए सी, है ना। तो हम कहेंगे सर ये गलत है। बउआ ये गलत है, इसके अनुसार देखना है। तो इसके अनुसार यहाँ पे दिया गया साइन ए के हिसाब से, जैसे ही इसके हिसाब से देखेंगे तो लंब ई कहलाएगा, यानी कि क्या होगा लंब यानी कि होगा बी सी, अब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण, और कर्ण जो होगा ए सी होगा। तब हम कहेंगे सर सही है। बात आ रहा है समझ के नहीं आ रहा बाबू? समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी संदेह हो तो बेहिचक आप क्या कीजिएगा, पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाए, हम जरूर करेंगे बाबू रे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। ये हो गया। अब यही पूछ दिया जाता बउआ हो साइन सी का अनुपात बताओ, साइन सी का अनुपात बताओ। तो साइन सी का इसका सूत्र तो होता है पी बाई एच। अब साइन के अनुसार हम पी और एच देखने का काम करेंगे। जैसे ही साइन के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। तब यहाँ पे इस स्थिति में लंब होगा ए बी, है ना, ए सी, है ना, ए सी यानी कि कर्ण। तब हम कहेंगे सब सही है। बात समझ गए? तो नाम के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होगा। इस बात को समझाने के हमने सबसे पहले प्रयास किया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर यहाँ कहा जाता सर कॉस ए का अनुपात क्या होगा, तो हम कहेंगे कॉस का अनुपात होता है बी बाई एच। तब इसमें बी भी तो खोजना होगा, बी कौन है। तब बहुत बच्चा क्या कहेगा, अरे सर जी कहले रहे नीचे वाला ना हो, वो आधार हो, आई लंब हो, है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा, ए के हिसाब से देखिएगा तो लंब हो जाएगा, ई आधार हुआ। अब तो आधार हुआ ए बी, क्या होगा ए बी बाई एच होता है, तो एच का मान क्या है ए सी। अब ये सही हुआ। यही कह दिया रहता कॉस सी का, यानी कॉस सी का अनुपात क्या होगा, कॉस सी का अनुपात क्या होगा। चलिए बाबू रे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉस सी, सर कॉस सी का अनुपात, तो कॉस सी अनुपात तो हालांकि सूत्र वही होता है बी बाई एच सूत्र वही रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे जो मान दिया रहेगा उस हिसाब से बदलेगा। ठीक है, बी बाई एच। तो अब सी के हिसाब से देखिए बी कौन है, तो यहाँ है सी के हिसाब से देखेंगे तो लंब होगा, ये आधार होगा, सामने वाला लंब होता, ध्यान रखिएगा, ये आधार होगा। हमको चुनना सिर्फ क्या है, लंब और आधार, कर्ण को तो छूना भी नहीं है। तब इसके हिसाब से देखेंगे तो लंब है, ये आधार है, यानी कि बी है। तो सूत्र हमारा कहता है बी बाई एच होना चाहिए बउआ हो, बी बाई एच होना चाहिए। तो बी का मान ये नहीं हो करके, माफ कीजिएगा, यही होगा बी का मान। तो बी का मान होगा बी सी, है ना, अब बटे एच का मान हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा ए सी। इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो साइन ए के हिसाब से बी सी बाई ए सी होगा, साइन सी के हिसाब से ए बी माफ कीजिएगा बाबू रे, साइन सी के हिसाब से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी होगा। क्या होगा ए बी बटे ए सी होगा। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, माइनर सा बात है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाता है बउआ हो tan ए का अनुपात बताइए, tan ए का ये थ्योरी है बाबू रे, इसको ध्यान रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए के हिसाब से tan ए का अनुपात कहिएगा सर पी बाई बी होता है। तो बहुत बच्चा क्या करेगा, सर जी कहले पीई, सर जी कहले बीई, एच ई मार दो, नहीं नाम देखिए। तो क्या होगा, ए के हिसाब से देखेंगे तो पी अब ये होगा, यानी कि बीसी ये होगा, यानी कि लंब ये होगा, है ना, लंब ये होगा। ठीक है, अब ये ए बी हो जाएगा, क्या आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ए बी। ठीक है, वही अगर कह दे tan सी के अकॉर्डिंग सर बताइए,
तो tan c जैसे ही देखेंगे तो लंब ई हो गया, आधार ई हो गया, कर्ण ई हो गया, तो इसका होता है p बाई बी। तो जैसे इसके हिसाब से देखेंगे तो ए बी जो होगा लंब होगा ए बी, ठीक है, p बाई बी है, बी ए कहलाएगा यानी कि बी सी, इस हिसाब से सही होगा। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से नाम के हिसाब से यानी कि थीटा दर्शाने के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है। इसको हमने खास तरीके से समझाने की कोशिश किया है। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, सर क्या करे, कैसे क्या होगा। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए हमने इतना बात बनाया है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से जहन में बैठा लीजिए, इस हिसाब से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे चैप्टर की ओर। बाबू रे हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे किस हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अब, और हमने सूत्र बताया, अनुपातिक सूत्र बताया, वो भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 8.1 का। जितना हमने बताया उस आधार पर अगर हम चलेंगे तो 8.1 क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए एक बार आप इसे नोट करना चाहे या समझना चाहे तो आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब हम देखते हैं, चलेंगे चैप्टर की ओर। 8.1 चैप्टर देखेंगे। पहला प्रश्न जैसा हमने समझाया, जैसा हमने बताया, उसी के आधार पर पूरा चैप्टर है। अगर उस आधार पर ये चैप्टर न बने तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर है ना 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सीएम। सीएम का फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर, न कि चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर भी होता है अपने जगह पे होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, है ना। ये न सोचना कि नीतीश कुमार यहाँ आ गया 24 को नीतीश कुमार, ऐसा मत सोचना। और है ना बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान कह रहा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान में देखिएगा तो साइन ए और कॉस ए का मान कह रहा ज्ञात करने के लिए, उसके बाद क्या कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रश्न के आधार पर हम त्रिभुज एक बनाएंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम त्रिभुज बनाने का काम करेंगे। बाबू रे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं, हल करेंगे। सबसे पहले पढ़िए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, अनुपात वाला जैसे हिसाब बनाएंगे, आंख बंद करके समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलिए कह रहा है त्रिभुज है जिसका बी जो है समकोण है। जिसका नाम समकोण का है बाबू रे, जिसका नाम समकोण दर्शा है वो सदैव यहाँ पे लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, सदैव समकोण यहीं पे बनता है। ठीक है, जब जब जिसका नाम समकोण कह दे उसका नाम यहीं पे लिखना, आंख बंद करके। ठीक है, कह रहा है बी समकोण है, हमने कर दिया। उसके बाद कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है। क्या है ए बी। अब ए यहां रख दीजिए या बी सी यहां रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए बी कह रहा, तो ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर और बी सी कह रहा है, यानी कि ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए। ठीक है, हमको सिर्फ बी यानी कि समकोण सिर्फ दर्शाना था। इसको हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो ए बी कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ए बी कह रहा 24 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ए और बी वाला यही भुजा है ना, यानी कि ए और बी, ए और बी कितना कह रहा बउआ 24 सेंटीमीटर। कितना कह रहा 24 सेंटीमीटर। पहले हम सवाल के हिसाब से ही जा रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे बउआ, पहले यही बैठा रहे। अब क्या कह रहा है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। और बीसी पढ़िए तो बी और सी यही ना है बाबू रे, बी और सी यही ना है। और कह रहा है बी और सी जो है 7 सेंटीमीटर है बउआ। इतना तो क्लियर है। प्रश्न क्या कहा था, बी समकोण है, हमने बी समकोण दर्शा दिया। उसके बाद कहा कि ए बी का मान जो है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न कहा बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, हमने 7 सेंटीमीटर किया। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए का क्या होगा, कॉस ए का क्या होगा, साइन सी का क्या होगा, कॉस सी का क्या होगा। अब जब हम त्रिभुज पर नजर दौड़ाएंगे तो एक चीज पाएंगे कि मिसिंग है। क्या है, एक चीज जो है मिस है। क्या है कि हम कहेंगे सर एक का मान पता है, दूसरा का भी मान पता है, तीसरा का तो सर पता ही नहीं है। ये मन में सवाल आना चाहिए। अनुपात का कोई भी सवाल हम बनाएंगे तो हमने क्या कहा, तीनों का मान मालूम होना जरूरी है।
है ना। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं है तो उसका स्पेशल सूत्र होता है, उस सूत्र पर हम क्या करेंगे, उसको पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पर देखेंगे तो पाएंगे कि सर लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, कर्ण मालूम नहीं है। इसको ही ना कर्ण कहते हैं बउआ हो, इसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण बोले तो एच इंग्लिश में, इसको ना कहते हैं। तो ई और ई मालूम है, ई मालूम नहीं है। तो हमने कहा कि बउआ इसका निकालने का, यानी कि इसको निकालने का एक अलग तरीका है, यानी कि अलग सूत्र है, निकालेंगे। चलिए हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में लिखेंगे कोण बी समकोण है। क्या है? कोण बी जो है समकोण है, जैसा कि प्रश्न कहा। ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर 24 cm, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बी सी बराबर बउआ हो 7 cm। दो मान मालूम है। अब इसका मान मालूम है, इसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का नाम अगर कहे तो नाम इसका है ए और सी, यानी कि ए सी। अब लिखेंगे ए सी, यानी कि एच बराबर, एच का सूत्र हमने लिखाया या कर्ण का सूत्र लिखाया कि बउआ हो एच का सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखाए थे, एक बार सूत्र देख लीजिएगा यदि ध्यान नहीं होता। अब लिखेंगे ए सी बराबर, ए सी को ही एच बोलते हैं। एच आप लिखिए या ए सी लिखिए या कर्ण लिखिए, आपकी मर्जी है। चलिए आगे क्या कहेंगे बउआ हो, पी है तो पी के मान कितना है बउआ, यही पी होता है। कहे तो नहीं लंब होगा बउआ, ये क्या होगा, आधार होगा। ये लंब होगा यानी कि पी होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो पी के जगह पर क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर बाबू रे, अब बी के जगह पर क्या लिखेंगे 7 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे अंदर रूट, 24 का स्क्वायर करेंगे तब बउआ हो 24 का स्क्वायर होगा 576, अब प्लस 7 के स्क्वायर होगा 49, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 625, ठीक है। अब 625 निकल कर आया। इसको रूट तोड़ने के बताने की तो जरूरत नहीं, आपको वर्गमूल आता होगा, ये 7वें 8वें में आप लोग पढ़ गए होंगे, है ना। जब इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल आता है बउआ हो 25, ध्यान रखिए 625 का वर्गमूल होगा 25, यानी कि अब हम कह सकते हैं सर इसका मान जो होगा क्या होगा 25। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा बाबू। तब 24, 25, 7, अब तीनों मान मालूम हो गया। अब दुनिया के कोई भी अनुपात कह दे आराम से हम क्या करेंगे, बैठा सकते हैं। चलिए अब देखेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा था बउआ हो, क्या कह रहा था कि साइन ए और कोस ए ज्ञात कीजिए। तब साइन ए लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे। हमने अभी क्या कहा कि नाम के हिसाब से लंब और आधार देखना है, तो साइन ए यानी कि ए के हिसाब से देखेंगे, तो ए के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। यानी कि साइन ए बराबर क्या होगा, पी बाई एच सूत्र होता है। पी बाई एच बोले तो बी सी, अब बी सी या बटे एच का मान होगा ए सी, है ना, ठीक है। अब बीसी का मान देखिए, तो बीसी का मान कितना है बउआ 7 cm, अब बटे एसी, एसी का मान हमने क्या निकाला 25 cm, है ना, यह आंसर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉस ए का भी बता दीजिए सर। तो कॉस ए का जब हम करने जाएंगे तो इसका सूत्र होता है बी बाई एच। क्या होगा, बी बाई एच। ए के हिसाब से देखेंगे तो ये है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये होगा पी, ये होगा बी। अब बी का नाम क्या है बउआ हो, ए बी। क्या नाम है, ए बी, है ना। एच देखेंगे तो एच ये होगा, इसका नाम है ए सी, ए सी। अब मान किसका क्या है, ए बी का जो मान है देख रहे हैं 24, तो लिखेंगे 24 cm बउआ हो। एसी का मान देखिए, एसी का मान जो है 25, अब लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। यह हो गया आंसर, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न का पहला सवाल क्लियर। अब दूसरा देखिए, कह रहा कि साइन सी, ठीक है। पहला का पहला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए सी, देखिए अब सी के आधार पर देखेंगे लंब कर्ण, ध्यान रखिएगा। अब देंगे साइन सी, साइन सी का अनुपात तो पी बाई एच ही होता है, लेकिन अब हमको देखना है सी के आधार पर। तो सी के आधार पर देखेंगे तो लंब ई होगा, यानी कि ए बी। क्या होगा, ए बी। क्या होगा, ए बी लंब होगा। एच जो होगा ए सी होगा। एच कभी चेंज नहीं होता है, एच सदैव वहीं क्या वहीं रहेगा, वो बड़ा है बउआ हो, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ए बी का मान देख लीजिए, ए बी का मान कितना है,
ए बी का मान बउआ हो 24 है। कितना है? 24 है। ठीक है, और ए सी का मान कितना है? 25 है। क्लियर है बाबू? चलिए अब कह रहा है कॉस सी भी सर लगे हाथ बता ही दीजिए। तो देखिए कॉस सी, इसका अनुपात होगा बी बाई एच। ठीक है, अब सी के आधार पर देखेंगे, सी के आधार पर देखेंगे तो लंब होगा, ई आधार होगा यानी कि ई बी होगा। इसका नाम है बी सी। क्या नाम है? बी सी। बी सी होगा बउआ। एच तो यही है ए सी। ठीक है, तो बी सी का जो मान है 7 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा 7 सेंटीमीटर है, और एच का जो मान है तो 25 सेंटीमीटर तो है ही है। चलिए इस हिसाब से, इस तरीके से, है ना, पहला चैप्टर का पहला सवाल का सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 क्लियर हो गया बाबू। इस हिसाब से, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जितने सारे सवाल दिया गया है सब लगभग इसी तरीके से बनेगा और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक बार इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको समय दिया जा रहा है 2 मिनट के लिए, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए बाबू अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी काफी इजी प्रश्न है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा हवा हवाई वाली बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बहुत बच्चा क्या होता है जैसे ही पिक्चर देखता है, पिक्चर देख के ही डर जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखेंगे तो पाएंगे, देखिए लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, आधार नहीं दिया। तो आधार का एक स्पेशल सूत्र आपको बताया गया है, उसको बैठा दीजिए, भी निकल जाएगा। ये तीनों निकल जाएगा तो दुनिया का कुछ भी कहे अनुपात के अंदर में आराम से बना सकते हैं। चलिए इसका हल कैसे करेंगे देखिए। चलिए प्रश्न पे एक बार नजर दौड़ा लीजिए। क्या कह रहा है? आकृति। आकृति का मतलब होता है पिक्चर, तस्वीर, फोटो, है ना। ले फोटो सुनता है ना, वही फोटो है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि आकृति को देखिए यानी कि पिक्चर को देखिए, उसके अनुसार जो आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से समझिए। उसके बाद tan p माइनस कॉट r क्या कर दीजिए? ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, बात समझ गए? चलिए देखते हैं। जब हमने पिक्चर को देखा तो क्या पाया? पाया कि लंब का मान है सर, कर्ण का मान है सर, आधार का मान नहीं है सर। यही ना पाए पिक्चर देखने के बाद। चलिए अब यहां पर हम लिख लेंगे आकृति में दिया गया है ना। आकृति में दिया गया है, लिखेंगे आकृति में दिया गया है कि लंब यानी कि ए बी यानी कि पी क्यू, माफ कीजिएगा पी क्यू दिया गया है। पी क्यू जिसे हम लोग लंब कहते हैं, क्या कहते हैं? पी क्यू। सीधा लिखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आकृति में तो यही दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्यू आर। अब हम लिखेंगे क्यू आर बोले तो ये क्या है? बेस है यानी कि बी है बउआ हो, तो बी के सूत्र पे ही निकाल देंगे। जरूरी बी दिया रहे, समझना होगा ये आधार है। तो आधार का स्पेशल सूत्र हमने बताया आपको कि क्या होता है आधार के सूत्र बउआ हो। आधार का नाम कुछ हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, आधार का सूत्र हमने बताया बउआ हो कि क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे देखे तो एच है, यहाँ पे देखे तो पी है, यहाँ पे देखे तो बी है। सबका नाम, बी का नाम क्यू आर है ना, एच का नाम कहेंगे पी आर, इसका नाम कहेंगे पी क्यू। ठीक है, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर देखिएगा तो एच स्क्वायर क्या है समझिए। एच के जगह पर 13 है तो लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी के जगह पर क्या है? 12 है तो 12 के स्क्वायर। चलिए 13 के स्क्वायर करेंगे बाबू रे 169 निकल कर आएगा। 12 के स्क्वायर करेंगे 144 निकल कर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रारंभिक संख्या है बउआ जिसका स्क्वायर हमेशा के लिए याद करके ही रहना। लगभग कम से कम 1 से 50 तक के तो स्क्वायर जो है उसको रट ही लेना है ना। 1 का स्क्वायर कहे तो 1, 2 का कहे तो 4, 3 का कहे तो 9, 4 का कहे तो 16, 5 का कहे तो 25, 6 का कहे तो क्या होगा बउआ? 6 का कहे तो 36। ठीक है, 7 का बोले तो 49, 8 का बोले तो 64, 9 का बोले तो 81, 10 का बोले तो 100, 11 का बोले तो 121, 12 का बोले तो 144, 13 का बोले तो 169,
है ना। 14 का बोले तो 196, 15 का बोले तो 225, 16 का बोले तो 256 और 17 का बोले तो 289, है ना। 18 का बोले तो 324, 19 का बोले तो 361, 20 का बोले तो 400, है ना। और भी इसी तरीके से होगा। 21 का ले लो 441 होगा, है ना। 22 का ले लो 484 होगा। इस हिसाब से आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यदि ये याद हो तो काफी ऐसा समय जो है बच जाएगा, ठीक है, गुना भाग करने से। चलिए, इसका स्क्वायर की 169, इसका स्क्वायर की 144। अब 169 में से 144 घटेगा तो 169 में से 144 घटेगा बउआ हो तो 25 निकल कर आएगा। और 25 का वर्गमूल हमें याद होना चाहिए या निकालने आना चाहिए। 25 का वर्गमूल जो होगा 5 होगा। क्या होगा बाबू, 5 होगा। यानी कि इसका भी मान निकल गया, निकल गया। और हमने क्या कहा, तीनों का जब मान मालूम हो जाए तो अनुपात वाला में दुनिया के कुछ भी दे दे, एकदम इजी में बन जाएगा। चलिए, आप हो, आप देखिए यहां, अब देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। tan p माइनस cot r निकाल दीजिए सर। तो tan p यहाँ पे देखिएगा नाम दर्शाया जा रहा है, नाम दर्शाया जा रहा है, उसी के हिसाब से लंब और आधार देखेंगे। tan p, तो tan p का अनुपात जो होता है वो p बाई b होता है, जानते हैं। और cot का अनुपात होता है b बाई p होता है, ये भी जानते हैं हम लोग, पता होना चाहिए आपको। चलिए, अब p के अनुसार देखेंगे p बाई b, तो p ये है, इसके हिसाब से लंब है। क्या है, लंब है, यानी कि p का मान कहलाएगा, यानी कि लंब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बउआ 5, अब बटे ये हो जाएगा b, ये है 12, क्या है 12, माइनस r के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा p, है ना, ये हो जाएगा b। तो इसका सूत्र होता है b बाई p, तो b के जगह पर क्या है 5 और p के जगह पर क्या है 12। क्लियर है बउआ, ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्लियर है बाबू, ध्यान से देखिएगा। tan p, p के हिसाब से देखेंगे बउआ हो तो p के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा p, यानी कि p बाई b 5/12। cot r के हिसाब से देखेंगे बाबू हो, cot r के हिसाब से देखेंगे तो cot का सूत्र होता है b बाई p, तो b यानी कि 5/12, 5/12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 का एलसीएम जो होगा 12 होगा। और क्या करेंगे, अब 12 से 12 को डिवाइड कीजिए, 5 होगा। 5 माइनस 5 बराबर 0/12 होगा। चलिए बउआ रे, तो इस प्रकार से जो निकल कर आया, हमने इसको किया बट्टा पर के जोड़, है ना। तो यह निकल कर आया 5 माइनस 5 बराबर क्या होगा 0/12। और किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या से 0 को यदि भाग करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 0। ध्यान रखिएगा, आंसर जो होगा 0। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यानी कि tan p माइनस cot r बराबर जो आंसर होगा वो आंसर होगा 0। ध्यान रखिएगा, क्या होगा बाबू रे, 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन होना चाहिए था, सॉल्यूशन होगा भी। अब आप इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए, है ना। अगले प्रश्न के साथ कल हम मिलेंगे। आज के क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। इसका अध्ययन करते रहिएगा, जितना ज्यादा हो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए एक बार इसको पहले, सबसे पहले इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए।